जो तीसरा इसका नुकसान है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा आने वाला बहरान है फ्यूचर का, वो पानी है। आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर पानी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता लग सके कि ये कारपोरेट फार्मिंग क्या है और इसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक्चुअली आएगा क्या। अब आते हैं जो सबसे बड़ा मसला है, हमारे मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें हमारी मुल्क की फूड की जो रिक्वायरमेंट है उससे 1% गर्ज नहीं होगा। उनका जितने सूबे हैं उस पर डिवाइड करते हैं तो सबसे ज्यादा जो इस टाइम बंजर एरिया है वो हमारे बलूचिस्तान के अंदर है, 4.87। आपको कुछ अर्सा पहले याद होगा हमारे पाकिस्तान में एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसका नाम रखा गया था ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, जो कि जनरल आसिम मुनीर साहब और हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जनरल जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया था ग्रीन पाकिस्तान। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो बंजर जमीन है उसको उन्होंने जेरे काश्त लेकर आना है और जिसके तहत जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराने लगे हैं कारपोरेट फार्मिंग। बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कारपोरेट फार्मिंग है क्या और कारपोरेट फार्मिंग के तहत आपके डिसएडवांटेजेस और जो आपके एडवांटेजेस हैं वो क्या है, मतलब कि प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, फायदे और नुकसान क्या है, इसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे क्या आने वाला है। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले काइंडली मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हाँ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलते रहे। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल हमारा जियोग्राफिकल एरिया है वो 79.4 मिलियन हेक्टेयर एरिया। इसके अंदर से जो हमारा 9.14 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है ना वो इस टाइम बंजर पड़ा है, मतलब कि वेस्ट लैंड है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम इस बंजर जमीन को जो है ना वो अब जेरे काश्त लाएंगे और जेरे काश्त लाने के तहत हमारा बेनिफिट क्या होगा कि जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है वो हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी और इसका बेनिफिट जो है ना हमारी इकोनॉमी को अल्टीमेटली आएगा, जिसमें हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी और हमारे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि अभी हम आगे भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। टोटल जो एरिया है जो हमारे पास सिस्टम वेस्ट लैंड के अंदर है वो है 9.14 मिलियन हेक्टेयर एरिया। अगर हम इसको प्रोविंसेस वाइज मतलब कि हमारे पाकिस्तान के जितने सूबे हैं उस पर डिवाइड करते हैं तो सबसे ज्यादा जो इस टाइम बंजर एरिया है वो हमारे बलूचिस्तान के अंदर है, 4.87 मिलियन हेक्टेयर एरिया। उसके बाद हमारा पंजाब 1.78 मिलियन हेक्टेयर, फिर आता है हमारा सिंध 1.45 मिलियन हेक्टेयर और उसके बाद हमारा आता है सबसे एंड में खैबर पख्तूनख्वा जहां पर 1.048 मिलियन जो 1.08 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो है ना वो इस टाइम वेस्टलैंड पड़ी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है कारपोरेट फार्मिंग को इंट्रोड्यूस कराने का, इस कारपोरेट फार्मिंग के तहत हमारे पास जो दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमारे मुल्क के अंदर आएंगी, इसको इन्वेस्ट करेंगी और ये जितनी बंजर जमीन है हम उनको अलाट कर देंगे और वो इसको कल्टीवेटेड मतलब के जेरे काश्त लेकर आएंगे, जिससे हमारी ज़राअत के अंदर जो हमारे टारगेट्स हैं वो कंप्लीट होंगे और हम हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाएंगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसके अंदर जो है ना, देखें हमारे मुल्क की इकोनॉमी इस टाइम बैठी हुई है, ये आप सब लोग जानते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो ना इंसर्शन चाहिए वो किस चीज की, वो है हमारे डॉलर्स की। अब जब बड़ी कंपनीज हमारे मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करेंगी तो वो डॉलर्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगी, डॉलर्स को बाहर के मुल्क से हमारे पाकिस्तान के अंदर लेकर आएंगी, तो वो बाहर से पाकिस्तान के अंदर लेकर आएंगी तो इस तहत हमारे मुल्क के अंदर जो डॉलर है वो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, उसका रेट कम हो जाएगा और जो हमारा रुपी है वो जो है ना वो मुस्तहकम हो। इनिशिएटिव लिया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि जो हमारी बंजर जमीन है पाकिस्तान के अंदर, जो कि वाकई बहुत ज्यादा, अक्सर को आप रोड्स के पास जाते हैं तो आपको बहुत सारी बंजर जमीन नजर आती है। अगर ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि हमने इसके तहत जो है ना अपनी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना है, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसके तहत हमारे मुल्क के अंदर जो डॉलर है उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, हमारे मुल्क की इकोनॉमी भी मुस्तहकम हो जाएगी और हमारे मुल्क के अंदर जो प्रोडक्शन है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। कारपोरेट फार्मिंग के तहत होता क्या है कि बहुत सारी जमीन जो है ना, जैसे बहुत सारी एक ही प्लाट के अंदर, हमारे यहाँ वैसे पाकिस्तान के अंदर अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो हमारे पास छोटे छोटे जो है ना वो हमने एकड़ के हिसाब से या बिगे के हिसाब से जो है ना वो डिवाइड किया हुआ है, जहां पर हम जदीद मशीनरी या दुनिया के अंदर आई जाने वाली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो भी जिद्दत है उसको इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक तो मशीन में साइज भी बहुत बड़े होते हैं, वो छोटे एरियाज के अंदर जो है ना वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इस हद तक नहीं आती। तो कारपोरेट फार्मिंग के तहत सबसे बड़ा जो बेनिफिट हमारे मुल्क के अंदर आएगा वो ये आएगा कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है ना वो बूस्ट आएगा। इसका सबसे बड़ा बूस्ट किस चीज के अंदर आएगा, हमारा जो बूस्ट आएगा, हमारा बूस्ट आएगा कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और जो हमारी क्वालिटी होगी, जो हम प्रोडक्शन करें उसकी क्वालिटी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज, जितनी कारपोरेट फार्मिंग है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ये जमीन दी जाएगी, उनके तहत जब वो हमारे मुल्क के अंदर आके अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनके पास जैसे अब लेजर लेवलिंग जो मशीन है वो टेक्नोलॉजी उनके पास है, उसके बाद वो हर्बिसाइड्स के अंदर, आपके पेस्टिसाइड्स के अंदर, आपके फर्टिलाइजर्स के अंदर एंड मैनी मोर थिंग्स उसके अंदर जो है ना वो जदीद चीजें लेकर आएंगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसके अंदर जो हमें मिलने वाला वो ये है कि जो पानी का मसला है, पानी, इसके अंदर उनके पास ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी है
इरिगेशन सिस्टम है जिसके तहत उनका जो पानी का वेस्टेज है वो हमारा रुक जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनी अपना जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान के अंदर और हमें क्वालिटी ऑफ जो फूड है वो मार्केट के अंदर मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज, हमारे मुल्क के अंदर अच्छे प्रोफेशनल्स आ जाएंगे, जिस प्रोफेशनल्स के आने के बाद हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी है वो और भी बेटर हो जाएगी और हमारे जो फूड और इनकी क्वालिटी है उसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है ना वो जिद्दत आ जाएगी। अगर आप इस टाइम पाकिस्तान के अंदर आप लोग देखते हैं तो हमारे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम अभी तक जो हमारा कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ बंदा जा रहा है वो है सिर्फ जहांगीर खान तरीन। जहांगीर खान तरीन जो है ना वो इस टाइम हमारे पास सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है ना पाकिस्तान के अंदर कर रहा है। और उसकी जो कास्ट आती है प्रोडक्शन की, वो जो कास्ट प्रोडक्शन की आती है वो तकरीबन जो आम लोकल मैन्युफैक्चरर है वो जितनी कास्ट बेयर कर रहा था उससे तकरीबन हाफ होती है। उसके रीजन क्या है कि वो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, जदीद टेक्नोलॉजी वो जिद्दत लेकर आया और उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट भी सबसे बड़ी जो है ना वो काफी कम होती है, जिस वजह से उनकी प्रोडक्शन काफी होती है और वो काफी ज्यादा प्रॉफिट के अंदर जो है ना अपनी मार्केट के अंदर इस टाइम जा रहे हैं। अब सबसे बड़े, अब हम जाते हैं इस चीज की तरफ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसके एडवांटेजेस क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका डिसएडवांटेजेस क्या है। ये जरा गौर से सुनिएगा, अगर आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता लग सके कि ये कॉर्पोरेट फार्मिंग क्या है और इसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक्चुअली आएगा क्या। अब आते हैं जो सबसे बड़ा मसला है हमारे मुल्क के अंदर, जब बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस हमारे मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करेंगी, उन्हें हमारी मुल्क की फूड की जो रिक्वायरमेंट है उससे 1% गर्ज नहीं होगा। उनका जो मकसद होगा, उन्हें कैश क्रॉप्स चाहिए होंगी। अब कैश क्रॉप्स क्या होती हैं? वो आएंगे, उनको पैसे से गर्ज है क्योंकि उन्होंने यहां पर पैसा लगाया होगा, वो जमीन ठेके पे लेंगे, ठेके पे लेने के बाद उसकी आकर उन्हें ठेका भी पे करना होगा, सब कुछ पे करना होगा और उनको पैसा चाहिए होगा। उनका गर्ज ये नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी गंदम कम है तो हम गंदम काश कर दें, काटन कम है तो काटन, चावल या कोई भी फसल जो पाकिस्तान की नेसेसिटी है उसकी तरफ वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, जो हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और इसके तहत हमारे मुल्क के अंदर कहत भी आ सकता है क्योंकि वो तमाम के तमाम लोग कैश क्रॉप्स की तरफ जाएंगे। कैश क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के अंदर किसी भी जगह पर मुल्क के अंदर उसकी नेसेसिटी ज्यादा तो वो मुल्क के अंदर वो काश करेंगे और यहां से वो एक्सपोर्ट्स बाहर करेंगे। जब वो यहां से एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको वहां से डॉलर मिलेंगे। इसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी और हमारी मुल्क के अंदर जो है ना वो डॉलर्स आएंगे। डॉलर्स आने का इंपैक्ट हमारे मुल्क के ऊपर क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी जो है ना वो स्टेबल हो जाएगी, लेकिन हमारा जो काश्तकार है वो रुल जाएगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस चीज का। हमारे मुल्क के अंदर कहता है कि उन्हें 1% गर्ज नहीं कि हमारे गंदम कम है या हमारी चीनी कम है, हम गन्ना काश्त कर लें, ये काश्त कर लें, बिल्कुल नहीं। उन्हें गर्ज को इंटरनेशनल मार्केट से, जहां से उनको कैश मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर देखिए हमारी प्रोडक्शन पहले ही बहुत कम है, हम अपनी गंदम पूरी नहीं कर सकते, हम अपनी चीनी का बुरान, गंदम का बुरान, ये हमारा मुल्क कोई साल नहीं है जब से अब हमने ना देखा हो कि हमारे मुल्क के अंदर ये तमाम बुरान जो है ना वो आते जा रहे हैं। तो इस सिलसिले के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो हमारे मुल्क के अंदर आने वाला है वो कहत है। कहत लाजमी आएगी क्योंकि उनको इस प्रोडक्शन से गर्ज ही नहीं है कि पाकिस्तान को क्या चाहिए। उन्हें गर्ज होगा इस चीज से कि कौन सी ऐसी फसल दुनिया के अंदर हम यहाँ काश करें जो दुनिया के अंदर जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो और हमें सिर्फ और सिर्फ पैसा मिले। ये इसका डिसएडवांटेज नंबर 1। अब नंबर 2 डिसएडवांटेज जो इसका दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि जो छोटा काश्तकार है हमारे मुल्क के अंदर, देखे ना मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले भी आपके साथ जिक्र किया है, तो जो छोटा काश्तकार है, छोटा काश्तकार हमारे पास ओवरऑल जो है ना वो तमाम की तमाम चीजें लेकर आता है, वो अपने हिसाब से वो काश्त करता है। जदीद मशीनरी वो यूज नहीं करता, तमाम के तमाम हमारी जितनी प्रोडक्शन है वो बाय हैंड हम लोग यहाँ पर कर रहे होते हैं, चाहे वो खाद बीज का है, किसी चीज की हो, सब कुछ करने के तहत ना हम बाय हैंड कर रहे होते हैं। हम जिद्दत की तरफ बिल्कुल नहीं आते। लेकिन कॉर्पोरेट फार्मर जो है वो जब आएगा वो जदीद मशीनरी लेकर आएगा और वो एक बहुत बड़ा एरिया जमीन का जो है ना वो एक ही साथ लेगा, जिसके तहत आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। वह जदीद मशीनरी वो यूज करेगा और जिस टाइम मार्केट के अंदर उसकी प्रोडक्शन जाएगी तो उसकी प्राइस उस काश्तकार की निस्बत जो कि यहां पर इंडिविजुअल अपनी फसल काश्त कर रहा है वो कम होगी और जो हमारा काश्तकार, लोकल काश्तकार है, छोटा काश्तकार है, वो ऑटोमेटिकली डूब जाएगा क्योंकि लोग ऑटोमेटिकली उसकी प्रोडक्ट को जो है ना वो प्रेफर करेंगे क्योंकि उसकी कास्ट कम आ रही है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जहांगीर खान तरीन, उसकी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है क्योंकि वो जदीद फार्मिंग करता है, वो उसके अंदर जिद्दत लेकर आया है और उसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लोकल मैन्युफैक्चरर की निस्बत जो है ना तकरीबन हाफ है। ये सबसे बड़ा है। और अब आते हैं तीसरे की तरफ। जो तीसरा इसका नुकसान है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा आने वाला बहरान है फ्यूचर का वो पानी है। आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर पानी जो है ना वो कम होता जा रहा है। रावलपिंडी के अंदर इस टाइम जो है ना
आपका पानी का बहरान बहुत ज्यादा है, वहां जेर जमीन पानी तकरीबन खत्म होने को है। और इन फ्यूचर हमारे पाकिस्तान के अंदर आने वाला जो सबसे बड़ा मसला है जिसे हुक्मरानों को हमें सोचना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को, वो है पानी। पानी हमारा जेर जमीन जो है ना वो खत्म होता जा रहा है। अब ये है कि इतना वास्ट एरिया है, 9.1 मिलियन हेक्टेयर एरिया, जो कि वो फार्मिंग करने लगे, जिसका आगाज जो उन्होंने खानेवाल से जो है ना वो कर दिया है। खानेवाल के अंदर कारपोरेट फार्मिंग पहले स्टेप के तौर पर स्टार्ट हो चुकी है। अब सबसे बड़ा जो अलमिया है कि इतने बड़े एरिया को जेरे काश लाने की खातिर या जरखेज बनाने की खातिर हमें पानी चाहिए होगा, और ये कारपोरेट फार्मिंग के तहत जो है पानी वो कहां से लाएंगे, ये चीज अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही। शायद गवर्नमेंट ने कोई सोल्यूशन इसका निकाला हो, लेकिन जेर जमीन पानी हमारे पाकिस्तान में पहले ही कम है, तो इसका नतीजा आगे क्या निकलता है वो हमें अभी तक मालूम नहीं है। अब जाते हैं, इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं ताकि आपको थोड़े से आसान वर्डों के अंदर मैं पूरा चीज समझा दूं। कारपोरेट फार्मिंग के तहत हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि गैर मुल्क के अंदर होगी, हमारे टाइम इसलिए मसला है क्योंकि इस टाइम हमारे पास जहांगीर खान तरीन है जो कि कर रहा है, तो हमें ऐसे कारपोरेट फार्मर या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढनी पड़ेंगी जो कि हमारे मुल्क के अंदर आके इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगी। इसका इंपैक्ट हमारी इकॉनमी के ऊपर ये होगा कि हमारी एक्सपोर्ट्स जरूर बढ़ जाएंगी, हमारे मुल्क के अंदर डॉलर्स की सप्लाई भी बढ़ जाएगी, जिससे हमारा जो पाक रुपीज है वो मुस्तहकम हो जाएगा, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ना वो गुड और ओके हो जाएगा। लेकिन हमारा नुकसान के तहत हमारा जो मुल्क के अंदर वो कहत आएगा, उसके रीजन ये है कि वो कैश क्रॉप्स की तरफ जाएंगे, ना कि फूड क्रॉप्स की तरफ, जो कि हमारी नेसेसिटी है। नंबर सेकंड, छोटा काश्तकार, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, वो हमारे मुल्क में के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकेगा, क्योंकि तमाम का तमाम पैसा जो है ना ये कारपोरेट फार्मिंग के तहत जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो ले जाएंगी। पानी हमारा पाकिस्तान का इन फ्यूचर का आने वाला सबसे बड़ा मसला है, जो कि मेरी समझ से बाहर है कि इतने बड़े एरिया को काश करने की खातिर पानी की जो सप्लाई है वो कहां से लाएंगे, क्योंकि अगर आप इस टाइम सिंध के अंदर देखते हैं तो आपकी उनकी अपनी फसल की काश की खातिर उनको नहरी निजाम का जो पानी है वो नहीं मिलता। तो बलूचिस्तान हो गया और या बाकी जहां पर पीने के लिए पानी नहीं है, तो सोचें कि वहां पर कारपोरेट फार्मिंग किस तरीके से पॉसिबल है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ये लाजिम बताना है कि क्या ये कारपोरेट फार्मिंग अगर पाकिस्तान के अंदर आती है तो ये फायदेमंद होगी कि नुकसानदेह होगी। थैंक यू।